हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे PRK IIT मेडिकल यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रियल नंबर का सीरीज मेरा चल रहा है, लेकिन कुछ 10th क्लास के बच्चे और कुछ 9th क्लास के बच्चे का मेल आ रहा था कि सर एक क्वाड्रिलेटरल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्क्वायर है। स्क्वायर में अधिकतर आप देखते हैं कि उसका जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ईच साइड इक्वल होता है। ये पॉसिबल कैसे होता है? तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे रियल नंबर का सीरीज चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल का भी सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप हमें कमेंट करके बताइए, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे क्वाड्रिलेटरल का एक टॉपिक है स्क्वायर, इसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये A है, B है, C है और ये D है। इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। फर्स्ट लिख लीजिएगा आप लोग, ऑल साइड्स इक्वल होता है। दूसरा का क्या होता है कि ऑल एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि ईच एंगल जो इसमें है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। ईच एंगल इसमें 90 डिग्री है, चारों साइड बराबर होता है, यानी कि ये और ये चारों साइड बराबर होता है। ठीक है, दो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया कि एक चारों साइड इक्वल होता है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने डायगोनल क्या होता है, तीसरा जो पॉइंट है हमारा डायगोनल क्या होता है? इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। अपोजिट वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा डायगोनल है। अब मान लीजिए कि जैसे इस फिगर को मैं थोड़ा सा अच्छा करके बताता हूँ। ये पॉइंट तो आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए, थोड़ा अच्छे से इस टॉपिक को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक स्क्वायर है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। मैंने आपको क्या बताया कि इसमें चारों साइड इक्वल होता है और चारों एंगल 90 डिग्री होता है। तीसरा जो मैंने बात आपको बताया था वो डायगोनल के बारे में बताया था कि डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये वर्टेक्स और इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स, ये वाला ये वर्टेक्स। ठीक है, तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का जो दूरी है इसको हम डायगोनल बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। मैंने क्या बताया आपको कि ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिए कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, बिकॉज चारों एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। एक कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, जैसे मैं इसमें बताता हूँ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है, ये A है, ये B है और ये C है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है और दोनों साइड के सामने का एंगल, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। साइड के सामने का जो एंगल है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम, इस फिगर में अगर हम बात करें तो ये हमारा ये साइड और ये साइड इक्वल हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, इस फिगर को देख लीजिए, ये वाला, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमारा ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो इस साइड के सामने में हमारा ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, और इस साइड के सामने में हमारा ये एंगल हो जाएगा। मान लीजिए इसको मैंने थीटा नाम दे दिया है, थीटा इसको मैंने नेमिंग कर दिया है।
तो अब मान लीजिए कि इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है, तो एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि एक ट्रायंगल में मान लीजिए ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल यानी कि ये ए, ये यानी कि बी और ये आई यानी कि सी, तो तीन इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में तीन इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, अब जैसे ये फिगर को मैं अलग कर लेता हूँ, मेरा फिगर यही है कुछ, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, और ये 90 है और ये हमारा थीटा है और ये हमारा थीटा है, ये थीटा है। तो किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल्स के हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम कट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आया? यानी कि यहाँ से हमको ये पता चला कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो अपने स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार इधर फिर से आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ से हमें क्या समझ आया है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, जैसे ये स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल, सॉरी अरे यार, ये स्क्वायर है और इसका ये मान लीजिए डायगोनल है ये ठीक है। अब ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री और ये 90 डिग्री है। अच्छा, अब ये इतना अगर हमारा 45 है और ये टोटल 90 होता है, तो इधर जो बचा ये भी 45 होगा और इधर जो बचा ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है ना, वो वर्टेक्स एंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर ये स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम रेशियो में डायगोनल डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक कंसेप्ट था, यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो स्क्वायर के वर्टेक्स एंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, दूसरा देखिए। अब देख लीजिए कि ये स्क्वायर है, ये मैं बहुत बेसिक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये हमारा डायगोनल है, ये वाला, तो चारों साइड इक्वल होता है। तो मान लिया कि ये साइड ए है, ए बी सी और ये डी, ये साइड ए है, तो हमारा ये साइड भी ए हो जाएगा, ये साइड भी ए हो जाएगा और ये साइड भी ए हो जाएगा। तो डायगोनल तो हमारा यही लेंथ है ना, ये लेंथ हमारा डायगोनल है, ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री है। तो इसमें हम क्या लगा लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? डी बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर है तो ए तो बाहर में आ जाएगा और ये √2 हो जाएगा। ये आप लोग समझे होंगे कि मैंने क्या किया कि ये 2 इंटू ए था, तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर में 2 होता है, उसके बदले में 1 आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे में √4 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, तो 2 के बदले में 1 2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए तो बाहर निकल के आ जाएगा और √2 एक ही है, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, a√2। ठीक है, ये होता कैसे, अगर डीप से समझना है थोड़ा सा, तो जैसे अगर ये रूट है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो 2 हिडन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 है ना, तो ये रिटन रहेगा, लेकिन अगर 2 होता है तो हाइड होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर √a² है, तो a² और इंटू यहाँ पे 1/2, तो इससे ये कट जाता है, तो a इसका आंसर हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ से दूसरा कंसेप्ट हमें डायगोनल का पता चला कि इसका डायगोनल जो होता है वो a√2 होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी का नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग सही से समझिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अब देख लीजिए इसका जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें अभी तक बताया है। अच्छा, आप लोग जो भी 10th क्लास के बच्चे होंगे वो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह तो 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी वगैरह क्या होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी वगैरह। जैसे मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, अब देख लीजिए कि मैंने इसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये आपको पता है ये हमारा 45 है, ये हमारा 45 है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 45 और ये हमारा 45 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम डायगोनल की बात करें तो जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल ए बी सी के। ये कैसे होता है? तो ये RHS प्रॉपर्टी से होता है। RHS प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक लेंथ, यानी कि या तो परपेंडिकुलर इक्वल होना चाहिए या फिर बेस इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टीज होता है। तो इस ट्रायंगल में देख लीजिए इसमें 90 डिग्री के सामने में AC दोनों में कॉमन हो जाएगा ना। यहाँ पे देख लीजिए AC जो है वो कॉमन हो जाएगा और एंगल B बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए कि ये लेंथ इसका जो है वो बराबर होता है और ये लेंथ भी बराबर है। तो कोई भी एक लेंथ हम अगर ले लेंगे तो RHS के प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है तो उसका एरिया इक्वल हो जाएगा और साइड इक्वल हो जाता है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट हो जाता है, जैसे मैं अगर कंग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगे। कंग्रुएंसी में क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है तो उसका एरिया भी इक्वल हो जाता है, साइड भी इक्वल हो जाता है, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ होता है वो सब इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो कंग्रुएंसी से इसमें क्या होगा कि दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है A B C D। अब मान लीजिए कि मैंने इसका डायगोनल ड्रॉ किया ऐसे, ये एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ किया और ये डायगोनल ऐसे ड्रॉ किया इधर से ये। तो अब देख लीजिए कि ये हमारा 45 है, बिकॉज डायगोनल सेम रेशियो में बाइसेक्ट करेगा तो ये भी हमारा 45 है। ये हमारा 45 हो जाएगा और ये हमारा 45 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी 45 हो जाएगा और यहाँ भी 45 हो जाएगा, यहाँ भी 45 हो जाएगा और यहाँ भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये 45 है, मान लीजिए कि हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे देखिए इसको, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, तो अगर ये हमारा ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए ये O है हमारा, ये जो कटिंग पॉइंट है ना ये O है, ये A है और ये B है। अगर ये एंगल हमारा 45 है और ये एंगल हमारा 45 है तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये समझ आया आपको कि AO बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर इसमें O भी हो जाएगा। ये चीज़ समझे। अच्छा, दूसरा क्या समझे
कि अगर ये 45 है और ये 45 है तो किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल होगा हमारा ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज 180 है तो ये 45 तो 90 ही होगा, तो बाकी 90 बचा तो ये 90 यही होगा, यही एंगल 90 होगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जो स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, यानी कि ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, इस ट्रायंगल में ये भी 90 होगा, इस ट्रायंगल में ये भी 90 होगा और इस ट्रायंगल में ये भी 90 होगा। ठीक है, और अगर ये 90-90 है तो ये चारों ट्रायंगल जो बनेगा इसमें ये RHS के प्रॉपर्टी से सभी एक दूसरे के कंग्रुएंट हो जाएगा। और कंग्रुएंट अगर हो जाता है, अगर चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हो जाता है तो इसका मान लीजिए ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है, ये साइड ये बराबर है, तो चारों RHS के प्रॉपर्टी से कंग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि ये जो होगा ना, ये O जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि जितना ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो जितना ये DO यानी कि जितना OD होगा उतना ही OB हो जाएगा, जितना AO होगा उतना ही OC हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। दूसरा, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को सेम रेशियो में बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये पार्ट जितना होगा उतना ही ये भी पार्ट होगा, सेम रेशियो में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और अगर हम स्क्वायर के अंदर में डायगोनल खींचते हैं तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट होता है, और अगर कंग्रुएंट होता है तो चारों का एरिया इक्वल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज था, इससे भी और बहुत सारी चीज़ें स्क्वायर में पढ़ना है। लेकिन आप लोगों को 9th और 10th क्लास के अगर हम क्वेश्चंस और बुक्स के प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें, जो हमारे CBSE या NCERT का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्राइटेरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जितना पूछता है उससे एक स्टेप ज़्यादा मैंने आपको समझा दिया है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे भी ज़्यादा अगर आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ चीज़ छूट गया है, कुछ चीज़ और सर को पढ़ाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मेल करके बताइएगा, तो हम वहाँ से आप लोगों को सॉल्व करके बता देंगे। कुछ लोगों को हमारा मेल ID पता है, क्योंकि जो हमारे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता है। कुछ लोगों को मेल ID नहीं पता है, तो आप लिख लीजिए prkiitmedical@gmail.com है। ये सभी prkiitmedical स्मॉल में ही है, तो prkiitmedical सारा एक साथ में ही है, स्मॉलर है, तो prkiitmedical@gmail.com ये हमारा जीमेल अकाउंट है। आप लोगों को कोई भी क्वेरी होता है तो आप हमें इस जीमेल ID पे मेल करिए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, आप लोगों का प्यार हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।